फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे। उसके लिए फॉर्म भरने हेतु कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, किस किस महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब हम इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। और हमारे दूसरे वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, M99 इन्फॉर्मेशन। इसको यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसको फिलअप का जो प्रोसेस होता है सही से कैसे आपको भरना है, इसी पर हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है, तो सर्च कर लीजिएगा M99 इन्फॉर्मेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है अवेलेबल, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो फॉर्म भरने के लिए मूल प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे इसको समझिएगा। पहली बात, आपका 2 मोबाइल नंबर चाहिए, एक आपका परमानेंट जिस पे OTP आएगी, एक दूसरा आपको अल्टरनेट। क्यों? 2 मैं मोबाइल नंबर इनिशियल कहूंगा कि आपको, मतलब ये मेरा आर्डर है, आपको भरना है, ये मेरा आर्डर है। क्यों? जानते हैं समस्या क्या आती है? जब आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग के समय, तो काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहां पर 2 मोबाइल नंबर देता है। पिछले वर्ष हमने देखा है, भुगता है। काफी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास फोन नहीं था, पिताजी का नंबर डाले थे, या सिम खो गया, फोन खो गया, सिम बंद हो गया, OTP नहीं जा रहा है, तो सर वो तो सिम पुराना हो गया, बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो वर्तमान में जो करंट में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका फोन गिर गया, कुछ भी हो गया, समस्या आ गई, तो 2 मोबाइल नंबर आप देंगे, एक अपना दे दीजिएगा, एक अपने पिताजी का दे दीजिएगा। मान लीजिए फैमिली का नंबर चेंज नहीं होता है, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 2 मोबाइल नंबर आप जब भरेंगे तो 2 मोबाइल नंबर वहां पर ऑप्शन देता है कि आप इस पर OTP लेंगे या इस पर OTP लेंगे उस समय, तो इसलिए 2 मोबाइल नंबर अवश्य भरिएगा। ठीक है। दूसरा, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो वर्तमान में आपके पास मौजूद हो, चल रहा हो, एक ऐसा ईमेल आईडी बनाइए जिससे आपको इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए तो उसी से आपको वही ईमेल से भरते रहिए, जितने भी, जब तक नौकरी नहीं, मतलब एक आजीवन के लिए बना लीजिए, उसका एक सिक्योर पासवर्ड बना लीजिए और उसको अपडेट पे अपडेट मतलब करते रहिए। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया। तीसरा, आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यूपी कैडेट का फॉर्म जो भरा जा रहा है तो उसमें कह रहा है लास्ट 4 डिजिट का आप अपना आधार नंबर बताइए। ठीक है। चलिए, हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे अत्यधिक आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो आपका यही है, हाई स्कूल की मार्कशीट। क्यों? हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो नाम आपका है, जस्ट लाइक वही नाम आपका एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का ही ब्यौरा लिया जाता है यूपी कैडेट में, हर जगह लिया जाता है हाई स्कूल का ही। यही आपका नींव होती है, भूमि का जो नींव होता है ना, जब घर बनवाते हैं तो नींव डालते हैं ना, बस वही है, उसी की ये बेसिक नींव है हाई स्कूल की मार्कशीट। जो डिटेल्स एज लाइक जो स्पेलिंग है वही रखिएगा, नहीं तो यूपी कैडेट काउंसलिंग के समय आप दर दर भटकेंगे, डॉक्यूमेंट बार बार रिजेक्ट होगा तो समस्या क्रिएट होगी। अब इंटरमीडिएट की मार्कशीट, तो यूजी का मतलब क्या है? यूजी में कौन से स्टूडेंट हैं? यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, इसमें आएंगे PCB, PCM, PAG, PHS वाले स्टूडेंट। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो इंटर अभी जस्ट पास हुए हैं, मतलब अभी एग्जाम देके या अपेयरिंग होकर के गए हैं या पास आउट हैं, वो BSc एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं, वेटनरी के लिए जा रहे हैं, जिस ब्रांच के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन होता है यूजी। वो फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं अपना यूजी। इसका फॉर्म जो भरेंगे ना, हम दूसरे वाले चैनल पे M99 पे दे देंगे अपडेट, उसको देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरेंगे। EVM का अलग भरेंगे, MAG का अलग भरेंगे, PCB का अलग भरेंगे, PCM का अलग भरेंगे, PHS का अलग भरेंगे, PAG का अलग भरेंगे। तो स्टूडेंट, एक हमें PAG का स्टूडेंट चाहिए, एक हमें PCB का स्टूडेंट चाहिए, एक PCM का, एक PHS का और एक PAG का। जो लोग अपना 4-5 लोग हमें संपर्क कर लीजिएगा, फॉर्म भर करके हम वीडियो आपको बना करके दे देंगे, उसमें कोई आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी रहेगी, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा।
इससे क्या होगा कि सबका अलग अलग हो जाएगा, अपना अपना अलग अलग देख करके आप लोग घर बैठे फिल कर लीजिएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा बस वही फीस ली जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे स्नातक, सभी का नहीं भर पाएंगे भैया, ठीक है। एक एक लोगों का, बस एक पीसीबी का, एक पीएचसीएम का, एक पीएचएस का, एक एबीएम का, सबका एक एक भर देंगे, और एक पीएचडी का भी। चलिए, ये यूजी वाले इंटर की मार्कशीट अगर इनके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। अब पीजी की बात आ जाते हैं। पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, एबीएम, एमबीए, एमएफआर, एमटीईबी, इसके लिए अगर जा रहे हैं तो स्नातक की आपके पास अगर 7वें सेमेस्टर की मार्कशीट है कोई दिक्कत नहीं है ना। अपेयरिंग डालेंगे, रजिस्टर करेंगे और उसमें फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। 7वें सेमेस्टर की है, चल जाएगी। काउंसलिंग के टाइम पीडीसी चाहिए, डिग्री नहीं मिल पा रही है, पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज में पता कर लीजिएगा। पीडीसी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, 3 चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। पर स्नातक यानी एमएससी के लिए अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एमएससी का 3rd सेमेस्टर का हो मार्कशीट, या जो जैसे लिखा रहता है वही से सेम भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में वहाँ पर नाम नहीं चलता है। अब जैसे कुछ लोग का, जैसे मान लीजिए सीएस यूनिवर्सिटी, तो ऐसे भर देंगे सीएस यूनिवर्सिटी, ये थोड़ी है, इसका नाम पूरा भरिए। जैसे डिग्री पे आपका लिखा रहता है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, वैसे आप भरिए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ऐसे भरिएगा, ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। चलिए, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें आइए, फोटो। फोटो अभी हम आपको आगे दिखा देना है कैसे। सिग्नेचर, सिग्नेचर आप अपना कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर में करिएगा, ठीक है। आप अपना सिग्नेचर स्मॉल लेटर में, ये सब मत लगाइएगा, ये तो हमने जस्ट वैसे खींच दिया, बस अपने नाम के आगे डैश वगैरह कुछ मत लगाया करिए, बस सिग्नेचर करिए, आप ऐसे सिग्नेचर करके छोड़ दीजिए, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट है दाहिने हाथ का तर्जनी उंगली का निशान। दाहिने हाथ का, दाहिना हाथ कौन है, ये है जिसे हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम लोग, तो दाहिना हाथ ये है, और इसके कौन सी उंगली का तर्जनी, ये वाली उंगली का, ऐसे ये देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप अपना, ठीक है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान चाहिए, ओके। किस इंक पर, और सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए ये ब्लैक पेन में करिएगा। सूचना विवरणिकम लिखा है ब्लैक पेन से। विवरणिका जिनके पास नहीं होगा तो टेलीग्राम पे हमारे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की आईडी है OAC मनीष सर, ये हमारी आईडी है, यही हमारी इंस्टा की आईडी है, जाकर के यहाँ से डाउनलोड करके या देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है upcatet.net, upcatet.net, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आईडी है, ठीक है। चलिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका ये तीनों डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अभी कब का होना चाहिए, 31 मार्च 2025 के बाद का ही रखिएगा। अगर आप जनवरी में बनवा लिए हैं, फरवरी में बनवा लिए हैं, मार्च में बनवा लिए हैं 2025 का जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिए, ठीक है। और जो फोटो की बात रही, तो फोटो आपका 1 मार्च 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए, EWS कब का होना चाहिए। EWS अगर पुराना है तो आप अभी फॉर्म में अपलोड कर दिएगा, मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर यहाँ पर आप यदि है, इसलिए लिखा है कि वहाँ पर स्टार नहीं लगा होगा, जब आप अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट तो वहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें EWS में भी आपका स्टार नहीं लगा हुआ है, पुराना वाला है, इसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग होगी उस समय नया चाहिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। अब तो अप्रैल आ गया, वित्तीय वर्ष आपका खत्म हो गया पुराना वाला, नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स नया आप अपना बनवा लीजिए, ठीक है। ये क्लियर। अब फोटो देख लेंगे। सूचना विवरणिका में जो फोटो है वो इसी प्रकार से है, ये नेम है, फादर नेम इस बार इंक्लूड किए हैं, पहले आधार नंबर होता है, चेंजमेंट करते रहते हैं, ये डमी के रूप में देखें। और डेट ऑफ फोटो, तो जो फोटो होना चाहिए ये कब का होना चाहिए, ये एग्जांपल है, ये 1 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक ऑर्डर मान लीजिए, मेरा ऑर्डर ये है कि आप अपना फोटो खिंचाएंगे स्लेट पे लेकर के, अगर कंप्यूटराइज छपवा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लेट वाला ऐसे पकड़ के अच्छा रहता है, तो स्लेट पे आप खिंचवा लेंगे तो अगर खिंच जाए तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर से टाइप करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल फोटो मत रखिएगा। चलिए, ये चीज़ हो गया, तीनों क्लियर। अब इसके बाद
मेरा ऑर्डर ये है कि जिस भी कैफे से आप फोटो खिंचाइए उसे कह दीजिए भैया ये फोटो हमें फोन में दे दीजिए। क्यों? यूपी कैटेट एग्जामिनेशन के बाद अब काउंसलिंग कराने के उपरांत आपको एडमिशन लेंगे, फोटो वही सेम लगाइएगा। आईडी कार्ड बनवाएंगे, हॉस्टल अलॉट कराएंगे, एडमिशन फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये सारे तमाम जब काम कराते हैं ना, तो उसमें यही फोटो आप सेम लगाइएगा। फोटो बदलते रहेंगे तो दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होगी, अटेंडेंट को भी दिक्कत होगी। मान लीजिए आपकी फोटो नहीं पहचान पाया तो आपको उठा के इधर उधर फेंक देगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक रखिएगा। कम से कम ये फोटो आप 15 निकलवा लीजिएगा, 15 कॉपी, अगर 15 नहीं 16 कॉपी निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 निकलवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये फोटो अपने फ़ोन में रख लेंगे तो कभी भी आप निकलवा सकते हैं। तो ये हमारा आदेश है, आदेश का पालन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करके आप अपना जो भी अपडेट्स है इस पर पाते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।